बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह मालूम होता है कि मरने वाले को गो हम बज़ाहिर मुर्दा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो जिंदा होता है। गो कि इसकी ज़िंदगी हमारी इस ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है। हमारे प्यारे नबी का इरशाद है कि उन्होंने फरमाया कि मुर्दा की हड्डी तोड़ना ऐसे ही है जैसे कि ज़िंदगी में उसकी हड्डी तोड़ी जाए। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी उमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक कब्र से तकिया लगाए हुए बैठे देखा, तो फरमाया कि इस कब्र वाले को तकलीफ ना दे। जब इंसान मर जाता है तो इस आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाता है, जिसको बरज़ख कहा जाता है। वो आलम बरज़ख में पहुंच जाता है, ख्वाह इसे अभी कब्र में भी ना रखा जाए या आग में ना जलाया जाए या पानी में ना बहाया गया हो। इसमें समझ और शऊर दोनों होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चरपाई पर रख दी जाती है और इसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग इसे उठाते हैं, तो अगर वो नेक होता है तो कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो नेक नहीं होता तो घर वालों से कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। इंसान के सिवा हर चीज इसकी आवाज सुनती है। अगर इंसान उसकी आवाज सुन ले तो जरूर बेहोश ही हो जाएगा। मौत के बाद से क़यामत कायम होने तक हर शख्स पर जो जमाना गुजरता है उसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख के लग़वी मानी है आड़ के, पर्दा या आड़। चूंकि ज़माना दुनिया आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए उसे बरज़ख कहते हैं। चूंकि आम इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं, इसलिए अहादीस शरीफ में आता है कि बरज़ख की राहत या अजाब के बारे में कब्र का ही लफ्ज़ आता है। इसका ये मतलब नहीं कि जिन इंसानों को आग में जला दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है वो बरज़ख में जिंदा नहीं रहते। दरअसल अजाब और सवाब का ताल्लुक रूह से होता है, और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह ताला जले हुए ज़र्रों को भी जमा करके अजाब और सवाब देने पर कादिर है। एक हदीस शरीफ में है कि पहले ज़माने में एक शख्स ने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी हवा में उड़ा देना और आधी समंदर में बहा देना। ये वसीयत करके उसने कहा कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने इसके बावजूद भी मुझे जिंदा कर लिया तो मुझे जरूर जबरदस्त अजाब देगा। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि इस शख्स के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दे। समंदर ने अपने अंदर के सारे जर्रों को जमा कर दिया, और इसी तरह हवा को भी हुक्म हुआ, उसने भी इस शख्स के तमाम जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दिया। सारे जर्रे जमा फरमा कर अल्लाह ताला ने इसे जिंदा फरमा दिया। फिर इससे फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की। इसने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे डर से मैंने इसलिए ऐसा किया, और आप खूब जानते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। जो अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। हदीस शरीफ में एक रिवायत है कि ये भी मालूम होता है कि मोमिन बंदे बरज़ख में एक दूसरे की ज़ियारत भी करते हैं, और इस आलम से जाने वाले से ये भी दरियाफ्त करते हैं कि फलां का क्या हाल है और फलां किस हालत में है। हजरत सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख में इसकी औलाद इसका इस तरह इस्तकबाल करती है जैसे दुनिया में किसी बाहर से आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है। और हजरत साबित बनाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मरने वाला मर जाता है तो आलम बरज़ख में इसके अजीज और अकारब जो पहले मर चुके हैं इसे घेर लेते हैं, और वो आपस में मिलकर इस खुशी से भी ज्यादा खुश होते हैं जो दुनिया में किसी के बाहर आने वाले से मिलकर होती है। हजरत कैस बिन कबीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मोमिन नहीं होता उसे मुर्दों से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जाती। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या मुराद, या रसूल अल्लाह क्या ये मुर्दे कलाम भी करते हैं? तो आपने फरमाया हाँ, और एक दूसरे की जियारत भी करते हैं। एक अरबी लुगत में बरज़ख दो चीजों के दरमियानी अमल को रुक जाने को कहा जाता है, मतलब कि रुक जाना, और शरई इस्तिलाह में दुनिया और आखिरत के दरमियान वो आलम बरज़ख कहलाता है जिसमें मरने के बाद से क़यामत तक आदमी रहता है। एक और रिवायत में हमें ये मिलता है कि बरज़ख मरने के दिन से दोबारा जिंदा किए जाने के दिन तक का ज़माना है। जो मुर्दा बरज़ख में दाखिल हो गया, यानी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालगा से आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और तमाम अशिया के नाम इनको सिखाए, मस्जूद मलाइका बनाया और बहिश्त को इनका मुस्कन बनाया। फिर इनके फिशा तख्लीक को पूरा करने के लिए इनको ज़मीन पर उतारा। इसी तरह इनके लिए पहला घर जन्नत, दूसरा घर दुनिया को, और तीसरा घर बरज़ख को, चौथा घर फिर जन्नत मुकर्रर किया। और औलाद आदम के लिए अव्वल घर माँ का पेट, दूसरा दुनिया, तीसरा बरज़ख और चौथा जन्नत या दोज़ख मुकर्रर किया। हर घर के लिए मुनासिब अहकाम मुअय्यन फरमाए। दुनिया को दारे अमल करार दिया। पसंदीदा और गैर पसंदीदा अमाल की तालीम के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को महबूस फरमाया। इंसान पर अजीम एहसान फरमाया। सब अंबिया की नबूवत और उनकी तालीम का हक मानने वाले मोमिनीन और इनकार करने वाले
کافر ہو گئے۔ موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے۔ اس میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ الہی یہ تمام ذریت آدم زمین میں سما نہ سکے گی، تو فرمایا موت کو پیدا کروں گا میں۔ فرشتوں نے پھر عرض کی کہ موت کو پیدا کیا گیا تو ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہے گی، تو ارشاد ہوا کہ میں امید کو پیدا کروں گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، بگڑنے کے لیے بنو اور فنا ہونے کے لیے اولاد جنو۔ اے بلند ترین محل کے رہنے والے، تو ان قریب مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ ایک فرشتہ روزانہ یہ ندا دیتا ہے، جنو موت کے لیے، تعمیر کرو اجاڑ کے لیے۔